हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? चलिए, तो हम मैथ्स का अगला वीडियो लेकर के आ गए हैं और आज हम सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज शुरू करने वाले हैं। और आपको बता दूं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें से ये सिंपल इंटरेस्ट एज वेल एज कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें से क्वेश्चंस आने ही आने होते हैं। सो आवर प्राइम फोकस विल बी यूपी पुलिस ओनली। ठीक है, हम लोग यूपी पुलिस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। वैसे तो देखो, चैप्टर तो जितने भी उठा लो भाई, कोई वो एंडलेस है, कोई एंड थोड़ी है उसका। तो हमें टारगेट बेस्ड काम करना है, क्योंकि डेट भी आ चुका है। तो कोशिश करेंगे 2 लेक्चर्स में इसको ख़त्म करने का। इसके बाद सीआई पढ़ाऊँगा, प्रॉफिट लॉस या फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क, इन चीज़ों को ख़त्म करते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी मेंसुरेशन जो है ना, टाइम मिल जाएगा हम लोग को अच्छा खासा करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं आने वाला है यूपी पुलिस में। और एक चीज़ और बता दूँ, मैं मैथ्स यूपी टेट, जो कि विच विल बी कंडक्टेड इन जुलाई, आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वेरी सून। मैथ्स स्टार्ट करूँगा एज वेल एज साइंस। साइंस तो पूरा एनसीईआरटी ही पढ़ा दूँगा। इसमें 6 से 8 तक वैसे पढ़ना होता है यूपी टेट में, 6 से 8 तक, लेकिन मैं आपको 6 से 6 to 12 आई विल टीच। पूरा साइंस पढ़ाऊँगा एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद देखो, बात यह है ना कि वैसे तो बुक्स बहुत सारी हैं, चाहे आईसीएसई का उठा लो, चाहे सीबीएसई का उठा लो। लखमीर सिंह है, लखमीर सिंह तो वन ऑफ द बेस्ट बुक आई थिंक आई हैव एवर स्टडीड। लेकिन बात यह है कि हमें एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना इसलिए होगा क्योंकि एनसीईआरटी में जो भी डेटा होता है ना, वो ऑथेंटिक होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का डेटा वो होता है, तो उसी को कंसिडर किया जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन चैलेंज भी करना होता है ना, तो आपको एनसीईआरटी ही होता है जिसके थ्रू आप चैलेंज कर सकते हो। उसी के रेफरेंस को लेकर के चैलेंज कर सकते हो क्वेश्चंस वगैरह। चैलेंज मतलब कि जैसे कभी कभी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं या पेपर लगता है कि यहाँ पे ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए था, उस हिसाब से। ठीक है, तो यूपी टेट भी इसके साथ स्टार्ट होने वाला है जुलाई से कह रहा हूँ, सॉरी, जुलाई तक। मैथ्स तो ख़त्म कर दूंगा, उसमें भी बहुत ज़्यादा इसमें भी हाई फाई नहीं है। चलिए, अब सिंपल इंटरेस्ट शुरू करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट हमारा टॉपिक है। तो INTREST इंटरेस्ट, इसका मतलब आपने देखा क्या? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। देखो, अगर किसी से पूछोगे कि आज कंप्लीट बेसिक कराऊंगा पहले मैं, कि भाई सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में फ़र्क बताओ, तो रटा रखा है क्या, ब्याज पे ब्याज, मूलाधार पे ब्याज से घंटा ब्याज, पता नहीं क्या ब्याज। पहले हम समझने वाले हैं ना कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फ़र्क क्या होता है। एक डेटा लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में पहले हम पता करेंगे फ़र्क क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे मालूम पड़ता है। हमने ये याद करके रखा हुआ है एक तरीके से कि साधारण ब्याज का मतलब, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि आपका जो मूलधन पे ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज को कहते हैं मूलधन पे ब्याज तो ब्याज मिलेगा ही आपको, चक्रवृद्धि ब्याज, सॉरी, उस पे ब्याज पे ही ब्याज मिलता है। इसका मतलब हुआ क्या? इसका मतलब हुआ क्या समझते हैं एक डेटा लेकर के। पहले समझते हैं, देखो, सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, साधारण ब्याज की बात करते हैं कि ये क्या है, और सिंपल इंटरेस्ट जो है कंपाउंड इंटरेस्ट से अलग कैसे है। फर्स्ट थिंग, वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। डेटा लेते हैं एक। पहले, अच्छा, पहले समझ लो, कुछ बेसिक टर्म समझ लो, पहले बेसिक टर्म समझ लो, उसके बाद बात करते हैं। जैसे कि एक टर्म है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। ये मूलधन, मूलधन का मतलब क्या हुआ? जैसे बैंक में, मान लो आप गए बैंक में, आपने कुछ पैसे जमा कर दिए। बैंक में गए, बैंक में पैसे आपने जमा कर दिए, तो हो गया मूलधन। तो बैंक में पैसे जो जमा करोगे वो कुछ टाइम के लिए करोगे, कि भाई 1 साल 2 साल जितना भी हो, टाइम के लिए जमा करोगे, तो टाइम हो गया समय, यानी कि इसको कहते हैं लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो भाई आप बैंक में पैसे क्यों जमा कर रहे हो? कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, कुछ ब्याज दर मिलता है आपको, कुछ ब्याज मिलता है। जैसे लोग कहते हैं ना, पैसे एफडी करा लो, बैंक में डाल दो। क्यों? क्योंकि बैंक पे जो तुम पैसा डोबी डालोगे, उस पर हर साल कुछ ना कुछ ब्याज जुड़ के मिलता रहता है। ठीक है, समझ रहे हैं? अभी अच्छे से समझेंगे उसको हम लोग। यानी कि क्या हो गया, ये ब्याज प्रतिशत हो गया। ये आपका क्या हो गया? ब्याज प्रतिशत।
अगर ये बात समझ जाओगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होनी है। ब्याज प्रतिशत हो गया ये। अगली बात क्या है, तो आपको जो पैसा मिलेगा ब्याज प्रतिशत पे जो ब्याज मिलेगा उसको हम कहेंगे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, यानी कि साधारण ब्याज हो गया, क्योंकि आप लोग सिर्फ अभी सिंपल इंटरेस्ट की ही बात कर रहे हैं हम लोग। साधारण ब्याज हो गया। अब देखो साल के अंत में, एक साल जब ख़त्म हुआ तो उसके बाद हमें मिलता है, जैसे मान लो अपने बैंक में, समझना मेरी बात को, ये टर्म बस समझ लो, इसको अमाउंट कहते हैं। क्या अमाउंट, यानी कि आपका हो गया मिश्र धन। मिश्र धन। अब इसको हम डेटा के साथ समझ लेते हैं, क्या बोला मैंने। तो मान लो आपने बैंक में 100 रुपये जमा किए, बैंक मैनेजर के पास गए, बोला कि भैया मेरे 100 रुपये बैंक में जमा कर लो, इतनी बड़ी राशि लेके मैं बाहर कहाँ रखूँ। तो कहा ठीक है, बैंक मैनेजर ने कि ठीक है भाई तुम 1 साल के लिए पैसा जमा कर दो, क्योंकि 1 साल बाद फिर से रिन्यूअल होता है, फिर से क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है घटता है जो भी हो, तो 1 साल तक आपने कर दिया। तो फिर आपको काम पड़ गया 1 साल के बाद, आपने 1 जनवरी को पैसा जमा किया और आपको 31 दिसंबर को काम पड़ा 1 साल बाद, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका मूलधन हो गया बैंक में जो आपने जमा किया था, ये प्रिंसिपल हो गया। इसको इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं। प्रिंसिपल और स्कूल वाला नहीं, वो अलग है, ये प्रिंसिपल अलग है। फिर आप गए बैंक से लेके आए कि भाई 108 रुपये मेरे हो रहे हैं, तो बोला बैंक मैनेजर ने कि भाई 108 रुपये आपके हुए हैं, इसको लेके जाओ, ये आपका मिश्र धन हो गया, यानी कि अमाउंट। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि आपने जो अमाउंट है, यानी कि जो आपका मिश्र धन है, बार बार लिखूंगा नहीं, समझ लेना इसको, मिश्र धन है, वो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन प्लस साधारण ब्याज कर रहे हैं तो साधारण ब्याज की बात करेंगे, ब्याज। यानी कि आप बैंक से 108 रुपये निकाल के ला रहे हो, भाई मैंने 100 रुपये जमा किया था ना, आप कितना निकल के लाए 108 रुपये, यानी कि 8 रुपये क्या मिला, आपका ब्याज मिल गया 100 रुपये मूलधन पे। तो ये बेसिक टर्म्स है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम समझने वाले हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम समझते हैं, ठीक है। CI और SI में अंतर कैसे करें, कोई अगर पूछ दे तो हम जो रट रखे हैं कि भैया यही एक लाइन बोल देंगे हर बात पे, तो उसको डिफरेंशिएट करें कैसे, समझते हैं, कुछ डेटा लेके समझते हैं, वो ज़्यादा आसान रहेगा। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं। वी विल टॉक अबाउट सिंपल इंटरेस्ट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट साधारण ब्याज फर्स्ट ऑफ ऑल। तो लेट अस कंसिडर सम डेटा, उसके हिसाब से समझते हैं, देखना। मान लो सिंपल इंटरेस्ट की बात कर लें अब हम लोग। मान लो प्रिंसिपल आपका 100 रुपया है, बैंक में 100 रुपये जमा किया आपने, रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक मैनेजर ने बोला कि मैं आपको 10% के हिसाब से ब्याज दूंगा। आपने कहा कि सर मुझे 4 साल के लिए पैसे जमा करने हैं, ठीक है। तो आपको पता करना है 4 साल बाद ब्याज कितना होगा, यही ना। तो देखते जाओ, समझना आराम से। आपने पहले साल 100 रुपये बैंक में जमा कर दिए, जमा करने के भाई अब 4 साल तक, यानी कि हर 1 साल के बाद इंटरेस्ट ऐड होगा ना। जो 10% ये होता है ना, लिखता है ना कि 10% पर एनम, यानी कि पर एनम या प्रति वर्ष, यानी कि 1 साल पूरा होने के बाद ही आपको 10% ये मिलेगा। यानी कि बीच में आपने पैसे जमा कर दिए, आपको 6 महीने बाद काम पड़ गया, पैसा चाहिए, तो तुमको 10% थोड़ी देगा वो, जितना उस हिसाब से कैलकुलेट करेगा, जितना भी हुआ रहेगा आधा, चाहे जितने भी हिसाब से निकाल रहे हो उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। लेकिन आपको अगर पूरा इंटरेस्ट चाहिए तो यू हैव टू सबमिट योर मनी फॉर 1 ईयर्स, कंप्लीट 1 ईयर्स। आपको पूरा पैसा 1 साल के लिए छोड़ना पड़ेगा बैंक में, तब जाके आपको पूरा 1 साल का इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। अब देखिए, तो मान लो 100 रुपये बैंक में जमा किया, 1 साल बाद आपको ब्याज मिलेगा, यानी कि 100 रुपये पे, अब यहाँ ध्यान देना मेरी बात पे, 100 रुपये पे 1 साल बाद जो ब्याज मिलेगा आपको, तो 100 रुपये पे 10% के हिसाब से कितना मिलेगा अपॉन 100, क्योंकि मैंने ये क्यों किया, 100 रुपये पे 10% मिला है, परसेंट को हटाओगे तो क्या हो जाएगा, अपॉन में 100, यानी 0 0 कैंसिल, यानी कि 10 रुपये, 1 साल बाद 10 रुपये, यानी 100 रुपये ये था, 100 रुपये ये था, और 10 रुपये 1 साल बाद ब्याज मिला तो कितना हो गया 110 रुपये। कितना हो गया ये आपका 110 रुपये मिल गया 1 साल बाद। लेकिन पैसा तो 4 साल के लिए जमा किया हो ना। फिर अगले साल की बात करें हम लोग, अगले साल की बात करें तो हमने कहा था ना, अब देखो यहाँ से शुरू होता है अब कॉन्सेप्ट, क्या पहले साल पे सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, बात वही रहती है, पर नेक्स्ट ईयर जब यहाँ मिल गया ना, इसके बाद से चीज़ें चेंज होती हैं। अब देखो यहाँ पे हमने कहा था कि सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब मूलधन पे ही ब्याज मिलना है हर साल,
सिंपल इंटरेस्ट का मतलब मूलधन यानी प्रिंसिपल पे ही आपको ब्याज मिलना है हर साल, मूलधन पे ही ब्याज मिलना है हर साल। यानी कि यहाँ पे क्या कहोगे कि मूलधन तो 100 रुपये है आपका, इसी पे ब्याज मिलना है हर साल, यानी कि इसी 100 रुपये पे फिर अगले साल पे 1 साल बाद फिर से 100 रुपये पे ही 10%, तो 100 रुपये का 10% कितना होता है 10, यानी कि फिर से 1 साल बाद 10 मिल गया, यानी 110 था, अब कितना हो गया 120 हो गया। फिर 1 साल बाद वही मूलधन पे ब्याज, यानी कि इसी 100 रुपये पे ब्याज मिलेगा 10%, तो 100 रुपये का 10% 10 रुपया, यानी 120 + 10 130। फिर अगले साल बाद 1 साल बाद और कितना 100 रुपये पर, क्योंकि मूलधन पे ही ब्याज होता है साधारण ब्याज में, सिंपल इंटरेस्ट में वी विल गेट इंटरेस्ट ओनली ऑन प्रिंसिपल, हमें मूलधन पे ही ब्याज मिलना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल पे 100 रुपये पे हमें फिर से वही ब्याज मिलेगा 100 रुपये का 10%, 100 रुपये पे 10% यानी कि 10 रुपया, यानी 130 + 10 140। आपने क्या देखा 100 रुपये बैंक में जमा किए थे और अभी 40 रुपये हो गए, यानी कि 140 रुपीज़ था, हो गया है 100 रुपये जमा करने पे, यानी कि जो 40 रुपये मिला आपका, ये 40 रुपये यही आपका क्या है सिंपल इंटरेस्ट है, यही आपका ब्याज है जो 10% के हिसाब से हर साल मिला है। ये हो गया मूलधन पे ब्याज की बात कर लिया हमने, ये मूलधन पे जो ब्याज की बात करते हैं, मूलधन पर ब्याज की जो बात करते हैं, ये वो हो गया कॉन्सेप्ट। अब बात आती है कि भाई ये बताओ कि सिंपल इंटरेस्ट तो समझ के कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे अलग हो जाता है इससे। तो अब चलो इसी डेटा को हम उठाते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट पे कैलकुलेट करते हैं। सेम डेटा P बराबर 100 रुपये, P बराबर 100 रुपये, रेट परसेंट बराबर कितना 10% हो गया, T बराबर हो गया आपका 4 साल, T बराबर आपका 4 साल हो गया। अब CI की बात करेंगे हम लोग। हमने अब तक रटा था ना कि मूलधन पे ब्याज और ब्याज पे ब्याज, अब उसी को हम बिल्कुल मैनिफेस्ट करके देखेंगे। देन इफ़ समवन विल आस्क अस कि टेल अस द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI, देन हमें एक्चुअल डेटा के साथ वी कैन मेक हिम अंडरस्टैंड कि भाई ये चीज़ें चेंज होती हैं, ऐसे होता है वैसे होता है, ठीक है भाई, ये रटी रटाई बातें नहीं बोलनी चाहिए। चलो फिर से बात करते हैं। आप देखो प्रिंसिपल 100 रुपये, बैंक में गए आपने 100 रुपये जमा किया, बैंक में 100 रुपये जमा किया, वैसे रियल में जाना बैंक में बहुत मारेगा। 1 साल बाद आपको क्या होगा, 1 साल के बाद आपको 10% के हिसाब से 100 रुपये का 10% कितना हुआ, 100 रुपये का 10% कितना होगा 100/100 यानी कि 10 रुपये, यानी 110 रुपये मिल गए। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, यहाँ ध्यान देना कि जब प्रिंसिपल सेम है, रेट सेम है, टाइम सेम है, तो पहले साल के बाद जो आपका SI है और CI है वैल्यू सेम आती है। अगर प्रिंसिपल सेम है, टाइम सेम है, रेट सेम है, टाइम तो खैर 1 साल बाद टाइम सेम रहना रहे, क्योंकि मान लो टाइम 4 साल 5 साल है तो वो अलग बात है। प्रिंसिपल और रेट अगर सेम है तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ईयर देयर विल बी नो डिफरेंस इन द सिंपल इंटरेस्ट एज वेल एज मीन्स नो डिफरेंस विल बी इन द अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, कोई अंतर नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई। अब 1 साल बाद अब यहाँ से शुरू होता है CI का खेल, यहाँ से शुरू होता है CI का खेल। अब मुझे एक बात बताओ, अब हम CI की बात कर रहे हैं तो पहले साल तो प्रिंसिपल पे ही हमें इंटरेस्ट मिल गया, अब नेक्स्ट ईयर इसी में आपका प्रिंसिपल भी है, इसी में आपका इंटरेस्ट भी है, इसी में आपका इंटरेस्ट भी है, यानी कि जो ये 1 साल बाद ये अमाउंट है आपका, जो 1 साल बाद अमाउंट है, 1 साल कंप्लीट होने के बाद ये अमाउंट था, अब नेक्स्ट ईयर जो स्टार्ट होगा अगले साल के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा, अब इस पे आपको मिलेगा। यही कहते हैं मूलधन पे ब्याज और ब्याज पे ब्याज, यही होता है। यानी कि अब आपको जो अगला मिलेगा पैसा 110 रुपये पर 10% मिलेगा, यानी कि 0 कैंसिल, कितना हो गया ये 11 रुपये, यानी कि अब आपको 110 रुपये पे 11 रुपये और जोड़ दो, कितना हो गया 121 रुपये हो गया। फ़र्क आना शुरू हो गया, देख रहा हूँ यहाँ से 1 साल बाद क्या हुआ, फ़र्क आना शुरू हो गया। यानी पहले 110 था सेम, अब यहाँ देखो 120 से 121 हो गया, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे फ़ायदा ज़्यादा मिलता है हमें। अब देखो नेक्स्ट ईयर क्या, फिर अब 1 साल के एंड में ये आपका अमाउंट था, लेकिन नेक्स्ट ईयर जब आपका फिर से इंटरेस्ट ऐड होना होगा तो अगले साल का जो ये इट विल वर्क एज प्रिंसिपल, यानी कि अब इसी पे हमें मिलेगा। बस समझ लो कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे आपका इसी में प्रिंसिपल भी है प्लस इसी में इंटरेस्ट भी है, ठीक है। तो अब इस पे 121 पे 10% की बात कर लें, 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा आपका 12.1, यानी कि 121.0 में 12.1 की बात करें, 1 2 1 3 2 1 3 33, यानी कि कितना हो गया 133.1 रुपीज़ हो गया। कोई दिक्कत आपको इसमें, 133.1 रुपीज़ हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर की बात कर लें, यानी कि 133.1 पे फिर से 10% की बात कर लें अपॉन 100, यानी कि 13.31 हो गया। यानी कि अगर 133.1 रुपीज़ था
13.31 यानी कितना हो जाएगा 14641 146.41 146.41। तो देखो 100 रुपये जमा किए थे, अभी कितना हो रहा है 4 साल बाद 146.41। यहाँ पर तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल गया 46.41 रुपया। अब देखो फ़र्क है कि नहीं, इस पर 40 रुपये मिल रहे थे सिंपल इंटरेस्ट पे, यहाँ पे कितना 46 रुपये मिल रहा है, फ़र्क आया। तो यही है आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फ़र्क। इस चीज़ को समझ में आया तो ठीक, नहीं तो फिर जब सीआई पढ़ाऊंगा फिर से इसको रिकॉल कराऊंगा एक बार, ठीक है। तो ये हो गया। तो चलो ये डिफरेंस हो गया, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हमने कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीटली। अब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे पूरी तरह से, ठीक है। चलो अब टॉपिक हमारा है सिंपल इंटरेस्ट। ये देखो जानना ज़रूरी था हमें, क्योंकि केवल फॉर्मूला रट के सवाल करना चीज़ें दिक्कत करती हैं, ठीक है। चलो अब पहले देखो सिंपल इंटरेस्ट मैं बताऊंगा कॉन्सेप्ट से, फिर आ जाएंगे शॉर्ट ट्रिक्स पे जो पेपर में यूज़ करना है। वैसे शॉर्ट ट्रिक्स आपको बता दूं, पेपर में बहुत कम ही लगता है चांस कि शॉर्ट ट्रिक आप लगा पाएँ, ठीक है। तो यूट्यूबर्स की बहुत ज़्यादा बातों में मत आया कीजिए, आप पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई करो, नहीं तो ज़िंदगी भर वही करते रह जाओगे फिर, जो नहीं करना चाहिए। हर साल फॉर्म आएगा, हर साल नया एजुकेटर का आप कोर्स खरीदते रहोगे, उनका तो पैसा मिलता जा रहा है, आप बर्बाद हो जाओगे। चलो अब हम शुरू करते हैं। हमने बात कर लिया था पहला क्या, मूलधन। ये टर्म्स आपको वहाँ भी यूज़ होगा, प्रिंसिपल की बात कर रहे थे, ये प्रिंसिपल है, ठीक है, यानी कि पी से इसको डिनोट करते हैं। फिर टाइम, इट इज़ इन हिंदी इट इज़ नोन एज समय, इसको टी से डिनोट करते हैं। फिर बात करते हैं रेट परसेंट, यानी कि ब्याज दर। ब्याज दर की बात करें, ये ब्याज प्रतिशत है आपका, ब्याज प्रतिशत हो गया है आपका ये, ठीक है, ब्याज प्रतिशत हो गया। नेक्स्ट वन इज यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि कितना रुपया मिल रहा है ब्याज के रूप में। साधारण ब्याज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट लिखना है ना, हिंदी इंग्लिश लिख दे रहा हूँ। सिंपल इंटरेस्ट INTEREST, सिंपल कितना हो गया, साधारण ब्याज हो गया ये। आप इसके बाहर जितना पढ़ा रहा हूँ ना, उसके बाहर आप बस ये पढ़ के यूपी पुलिस का टेस्ट दो, आपका हो जाएगा। ये अमाउंट हो गया, अमाउंट मतलब आपका क्या हो गया, ये मिश्रधन। मिश्रधन। अब कुछ बेसिक टर्म्स को देख लो आप लोग, जैसे कि प्रिंसिपल समझ के बता दिया मैंने क्या होता है कि जो बैंक में आप पैसा स्टार्टिंग में जाते हो, जब भी खाता खुलवाया पैसा खुद डालते हो ना, दैट इज़ प्रिंसिपल। आप 1 साल के लिए पैसे जमा कर रहे हो, 2 साल के लिए कर रहे हो, इट्स अप टू यू, जितने भी समय के लिए आप जमा कर लो। आफ्टर दैट आपको 1 साल बाद जो भी बैंक का उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, 5%, 7%, 6%, 10%, जो भी 10% तो खैर नहीं होता है, 5, 5.5, 6 यही जो मिलेगा आपको। तो हर साल इतने रुपए उसमें ऐड होते जाते हैं। उसके बाद जो अगर 1 साल बाद पैसा निकालने जाओगे तो वो अब प्रिंसिपल नहीं रह गया, उसमें अमाउंट कुछ ऐड हो जाता है, जो भी बैंक की तरफ से इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपका अमाउंट हो गया, मिश्रधन जिसको कहते हैं, ठीक है। अब चलो कुछ बेसिक डेफिनेशंस NCERTs में जो दिया हुआ उसकी बात कर लेते हैं। रेट परसेंट क्या होता है, व्हाट इज़ रेट परसेंट। 100 रुपये पर 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज 100 रुपये पे 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही रेट परसेंट होता है, रेट परसेंट होता है। 100 रुपये पे 1 साल में मिलने वाला ब्याज क्या होता है, रेट परसेंट होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो 100 रुपये थे आपके पास, 1 साल बाद आपको मिल गया 110 रुपये मिल गया, यानी कि आपने जमा किया था, प्रिंसिपल था 100 रुपये, आपको अमाउंट जो है 110 रुपये मिल गया, यानी कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस SI होता है। यानी कि प्रिंसिपल आपने 100 रुपये जमा किए थे और आपको 10 रुपये ब्याज के रूप में मिल गया, कुल आप 110 रुपये निकाल के ऐश कर रहे हो, ठीक है। चलो अब देखो मैंने क्या बोला, 100 रुपये पे 1 वर्ष के बाद मिलने वाला ब्याज ही रेट परसेंट होता है। तो अगर 100 रुपये पे 1 साल में 8 रुपया मिल रहा है तो 1 रुपये पे कितना मिलेगा, 1 वर्ष के बाद, 1 साल के बाद R/100 रुपीज़ मिलेगा। तो अगर P रुपया मैंने बैंक में जमा किया है तो 1 साल बाद कितना मिलेगा, PR/100 रुपीज़ मिलेगा। तो अगर मैंने P रुपीज़ T समय के लिए जमा किया है तो कितना मिलेगा, PRT/100। यही आपका होता है फॉर्मूला। तो मैंने डिटेल में बता दिया ताकि आपको याद रहे, SI बराबर PRT/100 होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, जो आपको बुक्स में मिलेगा। ये आपका हो गया डिटेल में। तो अब हमने क्या देखा है कि अमाउंट इज इक्वल टू, यानी कि मिश्रधन बराबर,
आपको मैं ये थोड़ा सा याद कर लेना, छोटे टर्म्स हैं, इसको बार बार लिखने में टाइम वेस्ट होगा। मिश्रधन बराबर प्रिंसिपल, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अभी, लेकिन आगे से आप थोड़ा सा इतना ध्यान रख सकते हो, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद हम लोग करेंगे, वो भी बहुत सारे चैप्टर पढ़ने को है। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल पी है, ब्याज कितना हो गया, पी आर टी अपॉन में 100, यानी कि ए बराबर क्या हो गया आपका, पी प्लस पी आर टी अपॉन में 100। बुक में ऐसे दिया होगा, पी यहाँ से, पी यहाँ भी है, पी यहाँ भी है, कॉमन ले लो, तो पी क्या बचा, 1 प्लस आर टी अपॉन में 100। ठीक है, तो आप लिख सकते हो अमाउंट इज इक्वल टू कितना, पी 1 प्लस आर टी अपॉन में 100। ये हो गया आपका फॉर्मूला। एक हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी आर टी अपॉन में 100। एक फॉर्मूला और लिख लो, यूज़ करना उसको क्वेश्चन में, यहाँ पे हर जगह यूज़ करना, क्योंकि वो बहुत आसान पड़ेगा आपको सॉल्व करने में। क्या, रेट परसेंट निकालने का तरीका क्या होता है। वैसे तो फॉर्मूला ये काफ़ी है, लेकिन एक चीज़ और जान लो, कॉम्पिटिटिव बच्चे हो तो रेट परसेंट जानने का क्या, पहले आप SI निकाल लो, 1 साल का, 1 साल का जो भी ब्याज है वो निकाल लो, अपॉन में जो प्रिंसिपल होता है, स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं, बैंक वाला प्रिंसिपल जो होता है, उसी में 100 कर लो। ये आप फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, इसको यूज़ भी करना भी सिखाता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब चलो क्वेश्चन करते हैं कुछ इसी पे बेस्ड, कि भाई कैसे ये जो दिए हैं कैसे लगाएं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन शॉर्ट में लिखा नहीं है, बस दिखा दे रहा हूँ। मान लो P बराबर, यानी कि आपका जो मूलधन है, आपका जो प्रिंसिपल है, यानी कि जो मूलधन है आपका वो कितना है, मान लो 12,000 रुपये है, यानी बैंक में आपने इतना जमा कर दिया। समय आपका 1 वर्ष का है, समय आपका 1 वर्ष का है, समय 1 वर्ष का है, और 1 वर्ष के बाद आपको 900 रुपये साधारण ब्याज के रूप में मिल रहे हैं। तो पूछ रहा है कि रेट परसेंट बताओ, बैंक ने किस ब्याज दर पे उसको पैसा दिया था। तो मैंने अभी बता दो कि फॉर्मूला ये भी है, पर अभी ये अपने बुक में देखा है, हम इसको यूज़ करते हैं। रेट परसेंट इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, रेट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, SI पता करो 1 वर्ष का, 1 वर्ष में ब्याज मिल कितना रहा है, अपॉन में जो मूलधन है यानी जो प्रिंसिपल है वो इंटू 100, यानी कि रेट परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 1 वर्ष का ही ब्याज दिया ना, समय 1 वर्ष के बाद 900 रुपये मिल रहा है ना, तो 900 बटा में मूलधन कितना है 12,000 इंटू 100, 1 2 1 2, 1 से ये कट गया। ठीक है, 3 चौके 12, 3 3 9, 30 बटा में 4, 2 2 के 4, 15 बटा में 2, यानी कि 7.5% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। कितना आ गया, ठीक है, ये आपका 7.5% क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन लगाते हैं। मान लो P बराबर आपका 27,000 है, P बराबर 27,000 रुपये है, T बराबर 1 ईयर है, SI आपका 1,800 रुपीज़ है। तो पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, खुद से करो इसको। यहाँ पे देखो T 1 ईयर है, 1 साल के बाद आपका ब्याज मिल जा रहा है, तो रेट परसेंट बराबर क्या होता है, रेट परसेंट आपका SI पता कर लो 1 वर्ष के बाद, अपॉन में प्रिंसिपल यानी कि मूलधन पता कर लो, इंटू 100। तो यहाँ पे क्या है, SI क्या है 1800, 1800 बटा में 27,000 इंटू 100, 0 0 0 0, ये 0 से ये 0, 9 दूना 18, 9 तेरे के 27, 2 दहा में 20 बटा में 3, भाग 2 कितना आएगा 6.66%। ये आ गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.66। और क्वेश्चन करते हैं, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो करने का आप। P बराबर 40,000, ठीक है, T बराबर 3 ईयर्स, समय 3 साल का है, 3 वर्ष का समय हो गया, SI आपका कितना है 4,200 रुपये। तो पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, किस ब्याज दर पे बैंक ने पैसा दिया था, खुद से करो। आपको पता है, अभी बता दूं, फॉर्मूला है SI 1 साल का कितना ब्याज है, हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट यू आर गेटिंग एट द एंड ऑफ 1 ईयर, वो पता करो, अपॉन में मूलधन यानी कि प्रिंसिपल तो गिवन है अभी, वो पता करो, या फिर वो दिया है तो लिख लो, इंटू 100। यहाँ पे 3 वर्ष के बाद 4,200 मिल रहा है, यानी कि आपको 1 वर्ष का निकालना होगा, 3 वर्ष यानी कि 3 ईयर्स बराबर 4,200। तो एट द एंड ऑफ 1 ईयर यू विल गेट
4200 4200 अपॉन 3 कट रहा है 1400, यानी कि एक वर्ष के बाद कितना मिल रहा है 1400 रुपये। ये नहीं करना सीधे फॉर्मूले पे रख दिया कि भाई दिया ही हुआ है तो भाई 3 वर्ष का दिया हुआ है, ये ध्यान देना समय कितना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट मिल गया 1400 अपॉन में 40,000 इंटू 100। 1 2 1 2 3 4 3 4 2 दूना के 4 2 7 या 14 7 का आधा कितना होता है 3.5%। क्लियर है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की बात कर लें। फोर्थ क्या है, मान लो P बराबर 20,000 रुपये है, टाइम आपका कितना है 2 ईयर 73 डेज, SI कितना है 3,000 रुपये। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करो। अब यहाँ 2 साल 73 दिन दिया हुआ है, तो देखो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। आपको सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो 1 साल का 1 वर्ष का, अपॉन में मूलधन यानी कि प्रिंसिपल पता कर लो इंटू 100। ठीक है। तो 2 साल 73 दिन, मैंने तो बताया था कि भाई पूरे वर्ष के बाद होता है, या 73 दिन में आ गया तो कन्फ्यूज़न होगा कि भाई 73 दिन का क्या करें। तो 73 दिन को भी अब साल में कन्वर्ट करो। एक साल में कितने दिन होते हैं 365, कहोगे 366 भी होता है, 366 होगा। तो मेरे काबिल भाई आपको वो देगा कि लीप ईयर है कि नहीं है, नहीं दिया है तो हीरो नहीं बनना है उसमें। ठीक है, ठीक है ना, हीरो नहीं बनना है उसमें। 2 ईयर्स 73 डेज़ को कन्वर्ट करो एक साल में कितने दिन 365, 73 से 5 बार में 1/5 यानी कितना हो गया 2 + 1/5, 5 एलसीएम 5 दूना के 10 + 1 यानी कि 11/5 हो गया वर्ष। यानी कि आपका जो 2 साल 73 दिन है पूरे ईयर में कन्वर्ट किया तो कितना हो गया 11/5 ईयर हो गया। और कितना मिल रहा है आपको इंटरेस्ट 3,000 रुपये, 3,000 रुपये मिले हैं। तो एक वर्ष के बाद कितना मिलेगा 5 × 3 = 5 = 15, 15,000 है कि 100 है, ठीक है 15,000 है, 3,000 था ना, अपॉन में 11। अब पता कर लेते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, एक वर्ष बाद 15,000 बटा में 11 × 20,000, सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। 1 2 1 2 3 4 3 4, ठीक है। 2 7 या 14, 2 5 या 10, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 75/11% हो गया। ठीक है। एक आधो क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूँ, आप लोग लगाओगे नहीं लेकिन फिर भी मैं दे रहा हूँ। चलो ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है। प्रिंसिपल बराबर कितना है 21,000, थोड़ा चेंज है ये ध्यान देना। अमाउंट कितना है 49,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है आपको, टाइम बराबर 12 ईयर्स दिया हुआ है। ठीक है। ये आपका होमवर्क करके मुझे बताना। चलिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, क्योंकि भाई अब व्लॉग तो बना नहीं रहा हूँ कि वो बड़े वीडियो को भी देख पाओगे आप लोग। तो एजुकेशनल वीडियो है ना, थोड़ी दिक्कतें आती हैं देखने में उसको। ठीक है। तो आप लोग इसको देख करके बताना कैसा लगा। अब ये हो गया आपका बेसिक कंप्लीट। अब मैं जो है क्वेश्चन की सीरीज़ करा दूंगा, जो भी टाइप्स हैं उनको ख़त्म करा देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।